हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जुडिशल क्लासेस। जो कि आप लोगों का पार्ट 1 में मैं आप लोगों का वीडियो अपलोड कर चुका है और इसके जनरल साइंस एपीओ के लिए जो कि पार्ट 2 का वीडियो चलिए देखा जाए। जो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। निम्न के उपयोग बताए। एस्प्रिन एस्प्रिन क्या होता है? यह एक एंटीपायरेटिक्स औषधि होता है, ठीक। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शरीर में जो दर्द होता है या बुखार होता है उसको उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे ख नंबर देखा जाए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इसके अणु के हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या की क्या होती है? दुगनी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? हम लोग का चावल में मिला जाता है। चलो देखा जाए। ग कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन क्या होता है? कॉर्टिसोन एक प्रेग्नेंट एस्ट्रॉयड हार्मोन होता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। और आगे देखा जाए। एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक जैव उर्वरक होते हैं, ठीक। इसका मुख्यतः उपयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। विटामिन। अंग। इसमें विटामिन को देखा जाए। विटामिन क्या होता है? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन ए बी सी डी ई के ये सब विटामिन के रूप होता है, ठीक। विटामिन का उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन के भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह शरीर को विकसित करने में बहुत ही लाभदायक, उनकी वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्राणियों या मानव के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि उसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 के काम है कि श्वास में लेने वाली वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या होता है? मतलब कि श्वास में लेने वाली वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व होता है? मानव शरीर में प्रोटीन संश्लेषण एमिनो अम्ल एसिड को बनाने में मदद करती है। जो कि इसका उपयोग विकास के रूप में हार्मोन तथा मस्तिष्क के कार्य एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। उत्प्रेरक यानी कैटेलिक्स ख में दिया गया है। कैटेलिक्स मतलब होता है उत्प्रेरक होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं तथा उनकी उपस्थित मात्रा में रासायनिक क्रिया का वेग को बढ़ा देता है। उसको क्या उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक। आगे देखा जाए। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है। इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। घ शुष्क बर्फ। ड्राई आइस मतलब क्या होता है? ड्राई आइस एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि वायुमंडलीय दाब पर 78 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। एल्की हैलाइड क्या होता है? एल्की हैलाइड मोनोहैलाइड व्यक्तुमरण एल्किन हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस होता है, ठीक। अब आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। पहला में दिया परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? किसी ताप का परमाणु भार वह संख्या होता है जो प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के तत्व के परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी होता है, उसी को कहा जाता है परमाणु भार कहा जाता है। चलिए दूसरा देखा जाए। फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या कहा जाता है? जब किसी कुंडली से फैराडे का नियम जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। वैसे भी फैराडे का नियम 2 दिया है, जैसे वो बता दिया। दूसरा का नियम देखा जाए क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में अनुपाती होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको फैराडे का नियम कहा जाता है। धोने वाले साबुन का प्रयोग ग नंबर में क्या दिया कि कपड़ा धोने के साबुन का निर्माण तेल या पिघली हुई वसा में उपस्थित मात्रा में कास्टिक सोडा को मिलाकर बनाते हैं। धोने वाले सोडा को, जिसको क्या कास्टिक सोडा को रूप में क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH कहा जाता है। और इसमें क्या पैदा होता है? सोडियम सिलिकेट इसमें मिलाया जाता है। और घ नंबर अक्रिय गैसें। इंसर्ट गैसेस प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी गैस जो समान अवस्था में किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करते उसको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। मतलब कि प्रकृति में पाए जाने वैसी गैस जो समान अवस्था में अन्य गैस की तरह क्रिया नहीं करती है, जो कि कर नहीं कर उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। अंगा देखा जाए। परमाणु विखंडन मतलब कि परमाणु के विखंडन मतलब उसको टुकड़ा, मतलब कि किसी
बड़े भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब किसी भी नाभिक को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में जो कि विखंडित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? परमाणु विखंडन कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या कहता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों का विज्ञान में योगदान क्या रहा है? मतलब जो वैज्ञानिक है इसका विज्ञान में सबसे जो योगदान क्या रहा है? आइंस्टीन देखिए कह दिया है आइंस्टीन एक जर्मनी के वैज्ञानिक रहने वाले वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए और इसको अमेरिका का वहाँ पर नागरिक दे दिया गया था। और आइंस्टीन का इसका इस विज्ञान में योगदान देखा जाए ये सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन थे और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी किए थे। गैलीलियो ये तो इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और इन्होंने कोपरनिकस की जो थ्योरी था उसको दोहराया था और इन्होंने गति के नियम को भी प्रतिपादित किया था। केपलर का नियम कहा जाता है। केपलर का नियम केपलर पर देखा था। केपलर जर्मनी के वैज्ञानिक थे, खगोल विज्ञानी के विद्वान थे। ये आकाशीय पिंडों के गति के नियमों का प्रतिपादन किए थे। मैक्सवेल जिसका आपने योगदान किया रहा था। मैक्सवेल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। बॉयल का नियम मतलब बॉयल जो वैज्ञानिक थे जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे ये अपने एक गैस संबंधी नियम को प्रतिपादित किया जिसे बॉयल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए निम्न का भोजन में क्या महत्व होता है? कैल्शियम का मानव शरीर के लिए आवश्यक तत्व जिसका कैल्शियम का भोजन में उपयोग होता है। अस्थि तथा दांतों को निर्माण में मदद करता है। विटामिन डी का प्रयोग जो कि सूर्य की प्रकाश से उपस्थिति में जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है जो कि हार्मोन के रूप में इसको विटामिन हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए से जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसके सूक्ष्म मात्रा में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी के हार्मोन को भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लौह देखते हैं। लौह क्या होता है? लौह की अधिकतम मात्रा जो कि पालक की पत्तियों में पाया जाता है तथा ये सबसे ज़्यादा कमी अधिकांशतः देखते हैं बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लवण से रक्त हार्मोन हीमोग्लोबिन बनता है जो कि शरीर के ऑक्सीजन का संवहन करता है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त के यह क्षमता को कम कहा जाता है जिसे को क्या कहा जाता है? और रक्तता कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है उसको। आयोडीन जो कि नमक के रूप में आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन कहलाता है जिससे आयोडीन बहुत अधिक होता है, जिसमें क्या होता है? आयोडीन की मात्रा अधिक होता है। चलिए जल देखा जाए। मानव शरीर में पाए जाने वाले अधिकांशतः जल जो कि 70% होता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। शरीर में रासायनिक क्रियाओं एवं प्रकरण पानी के माध्यम से ही होते हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और हमारा ये बिहार एपीयू के जो कि साइंस का कोई जो कि जनरल साइंस से संबंधित था जो हमारा ये सेशन नंबर 2 खराब है। इसी के साथ धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे स्पेशल क्लासेस को।